उत्तराखंड के काशीपुर से बड़ी खबर, जहां काशीपुर में चीमा चौराहा के पास स्थित काशीपुर सहकारी क्रय विक्रय समिति कार्यालय पर आज भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष टीका सिंह सैनी के नेतृत्व में दर्जनों किसान पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन एडीओ को ऑपरेटिव काशीपुर को सौंपा। इस दौरान मीडिया से बातचीत में भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष टीका सिंह सैनी ने कहा कि सहकारिता और नेफेड के तोल केंद्रों पर किसानों के धान का भुगतान 38 दिन बीत जाने पर भी नहीं हुआ। 15 अक्टूबर तक तोले गए धान का ही भुगतान हुआ है। फसल बोने के 6 माह बाद तक किसान फसल आने का एक एक दिन का इंतजार करता है। किसान के पास उस वक्त ना तो कोई मासिक आय होती है और ना ही जमा पूंजी। फसल बेचकर ही वह अपना पुराना कर्ज चुकाता है तथा नई फसल को बोने के लिए बीज खरीदता है और डीजल आदि की व्यवस्था करते हुए घर का जरूरी खर्च भी करता है। वर्तमान में धान का भुगतान न मिलने से सारे किसान प्रभावित हैं। किसान बहुत मुश्किल में है, इसलिए उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से धान का काम शीघ्र करने की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कुछ किसानों का धान अभी तुलना रह गया है कि भी तौल की व्यवस्था की जाए। इसके साथ साथ किसानों के हित में बताए जा रहे तीनों की रस्सी बिल वापस लेने की भी भारतीय किसान यूनियन के द्वारा मांग की गई है। इस दौरान उन्होंने भारतीय किसान यूनियन की मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। सरकार द्वारा तुलाई की सही व्यवस्था ना होने के कारण किसानों को औने पौने दाम में अपना बहुत धान बेचना पड़ा, लेकिन उसकी भी पेमेंट अभी तक किसानों को नहीं मिल पा रही है। एक किसान को बाहर धान तुलाने में 12-15 हज़ार रुपये प्रति एकड़ का नुकसान हुआ है। इसलिए किसान कर्जा देने में असमर्थ हो जाएगा। सारी बैंकों का, सब सोसाइटियों का किसान कर्जबंद रहेगा और अगली फसल बोने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, ना खाद के लिए ना बीज के लिए। उसकी अगली फसल भी जो है वो अंधकार में है। देखिए, किसान को कितना दबा लेंगे, आखिर एक दिन तो किसान को उठना ही पड़ेगा। एक लिमिट होती है, उसके बाद में तो किसान सड़कों पर इस तरीके से उतरेगा, किसान को संभालना ही सरकार को मुश्किल हो जाएगा। किसान को मजबूरी में ही अपने कानून वापस लेने पड़ेंगे। सरकार अभी भी अगर अपने कानूनों को वापस ले ले तो इतना बड़ा विरोध का सामना उसको नहीं करना पड़ेगा। आज का ज्ञापन भारतीय किसान यूनियन ने एडीओ कोऑपरेटिव के द्वारा मुख्यमंत्री के लिए दिया है, जिसमें किसानों ने मांग की है कि जो किसानों का धान तौल केंद्रों पर तुला है उसका भुगतान 35 दिन बीतने के बाद भी नहीं हुआ है। किसान को इस समय खाद लेना है, बीज लेना है, पुराना सहकारिता का लोन चुकाना है और बैंकों का पैसा चुकाना है। ये पैसा जब किसान को नहीं मिल रहा, किसान बहुत परेशान है, आगे की फसल प्रभावित हो रही है। इसकी मांग के लिए हमने ज्ञापन दिया है आज कि 30-35 दिन होने के बाद भी भुगतान नहीं हुआ है और अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। अधिकारियों से बात करते हैं तो वो उसको कह रहे हैं कि अभी ऊपर से रिलीज़ नहीं हुआ पैसा, सरकार के स्तर से रिलीज़ नहीं हुआ। दूसरी हमने एक मांग रखी है कि कुछ हमारे किसानों का धान तुलने से रह गया है, इनके पोर्टल वगैरह बंद हो गए हैं, जिनका धान लेट कटा है उनके तोलने की व्यवस्था की जाए, ये भी हमने ज्ञापन में मांग दी है। तीसरा हमने कहा कि जो 3 कानून, कृषि कानून पास किए हैं ये वापस लिए जाएं। इनसे किसान को ये पहली फसल में दिखाई दे गया कि नुकसान, फ़ायदे के बजाय नुकसान ज़्यादा हुआ है। इस साल हमारा मंडी में रेट 500-600 रुपये कुंटल कम में बिका धान, और सारे जिन किसानों ने बेचारों ने मंडी में मजबूरी में तुलाया है उनका बहुत भारी नुकसान हुआ है। जितने में उनका धान तुला उतने लागत भी पूरी नहीं हुई है, उनकी लागत भी पूरी नहीं हुई है। इन सब मांगों को लेकर हमने आज ज्ञापन। बहुत सारी हैं, अगर आपको कुछ कहें तो मतलब ये ना धान का पेमेंट ना होना, धान की खरीद ना होना, कुछ सरकार ने जो SMC MSP लगाई है उस पर रेट पर ना खरीदा जाना, यह सारी समस्या मिली जुड़ी हैं। जबकि जो किसान सरकार ने अपनी एक पद्धति बनाई थी, उत्तराखंड सरकार ने, जहाँ उधम सिंह नगर में जब हमारी मीटिंग हुई थी GM साहब से, ADM थे, पूरा प्रशासन था वहाँ, तो उन्होंने एक पद्धति बताई थी। उस पद्धति में ये ऐसा था कि जितना धान गीला है उसमें से जो मॉइस्चर आती है उसको पर क्विंटल पर केजी 1 केजी के हिसाब से मॉइस्चर कम करके, उसका वाटर वेट कम करके उसको पूरा पैसा सरकार से MSP देना जा पड़ेगा। लेकिन जो सरकार ने कच्चे आड़त नियुक्त किए, जिनका ये दायित्व था कि इस पद्धति पर धान खरीदते, लेकिन उन्होंने वो पद्धति ना लागू करके किसानों को ऐसा उन्होंने परेशानी में डाला है
किसान को उन्होंने लूटा है, किसान को चीट किया है और किसान के साथ उन्होंने एक बहुत बड़ी हत्या का काम किया है। क्या काम मैं बताना चाहा, अब वो जैसा है उसी से सरकार का फार्म तो सब ले लिए रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन रजिस्ट्रेशन का ना तो उनको तुम्हारी आर्थिक सार दी ना कुछ दिया। तो वो मतलब हमारा कहने में है कि वो धान किसान से 1400 पर खरीदा गया, वही सरकारी केंद्रों पर जाके 1888 पर खरीदा गया। तो यहाँ पर जो किसान का शोषण है इसके लिए कौन जाम है? हमारा प्रशासन है, हमारा शासन है, जबकि किसान की बात ना सुनता है। इसलिए ये आज तूफान उठ जाएगा और किसान को संभालना मुश्किल हो जाए। पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान और 500 जो हमारी यूनियन है उन्होंने चंडीगढ़ में मीटिंग की है, वो सारा तूफान कहाँ आने वाला, केंद्र पर आने वाला है। वो 5 जो हाईवे हैं हम सबको जाम कर देंगे, पूरा सामान बंद कर देंगे। अगर ऐसा हमारे साथ होगा तो कब तक बर्दाश्त करेंगे? इस तरह भूख से मरने की बजाय वह फांसी पर लग मरना अच्छा है। इसलिए हम यह चाहते हैं कि किसान इस बात को सुने कि सरकार किसान की बात सुने, वरना यह तूफान आ जाएगा, इसके जिम्मेवार किसान की सरकार होगी।